तो हेलो गाइस, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेन ली को आइसोलेशन रूम में सज़ा मिलती है और वो वहाँ पर लॉक हो जाता है। तो उसकी मुलाकात वहाँ पर अननोन मास्टर से होती है, जहाँ पर चेन ली डिसाइड करता है कि वो अननोन मास्टर को रिस्क्यू करेगा और उनसे कहता है कि मैं आपको यहाँ से निकाल सकता हूँ। तभी और हमारा आज का एपिसोड यहीं से स्टार्ट होता है। तो गाइस, हम आज के एपिसोड में देखेंगे कि चेन ली की बातें सुनकर अननोन मास्टर बहुत ही हैंग हो जाते हैं, मतलब कि चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या। ये सुनकर चेन ली कहने लगता है कि मार्शियल मिस्टिकल माउंट पर तो पॉजिटिव एनर्जी है या फिर यांग एनर्जी है और उसे हम लाइट एनर्जी भी कह सकते हैं, और पर यहाँ पर तो सिर्फ यिन एनर्जी है, मतलब कि निगेटिव एनर्जी या फिर डार्क एनर्जी, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड है। इसका मतलब है कि यहाँ पर किसी ने तो भी कुछ तो गड़बड़ी की है और यहाँ की ज़मीन में कुछ तो फॉर्मेशन बनाया है, जिस वजह से यहाँ की एनर्जी इस तरह से निगेटिव हो चुकी है। ये सुनकर अननोन मास्टर कहते हैं, तुम तो बहुत कुछ जानते हो और तुमने इतना सब कुछ जान भी लिया है, पर इतना काफ़ी नहीं होगा। और तभी चेनली कहने लगता है कि ये सारे डेमंस और ये स्पिरिट्स यहाँ पर इकट्ठा हैं, मतलब कि जमा है। इसका मतलब ये सब कुछ एक फॉर्मेशन का पार्ट है। हाँ, वैसे भी सर, आपके पीछे तो बहुत सारे लोग हैं जो आपका बुरा चाहते हैं। मतलब है कि इसमें बहुत से बड़े बड़े लोग शामिल हो सकते हैं और मुझे लगता है कि जो रोप वे मार्शियल माउंट तक जाने का रास्ता है वो इसी फॉर्मेशन का एक हिस्सा हो सकता है। और पीछे मुड़ जाता है और नीचे बैठ जाता है और सोच कर कहने लगता है कि जो मेटल्स की चेन है, मतलब कि वही रोप वे जो कि मुझे लगता है कि सेक मास्टर के मिस्टिकल मार्शियल माउंट से जुड़ी हुई हैं। ये हमें अननोन मास्टर को दिखाया जाता है जो कि एक फॉर्मेशन में कैद होते हैं और उन्हें बहुत सी जंजीरें जकड़े हुए होती हैं, और अननोन मास्टर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि सेक मास्टर की आवाज़ आती है और चेन ली कहता है कि सर, आप मुझे ये मत कहना कि जिसने आपको कैद किया वो फिलहाल का ही जो करंट सेक मास्टर है वही है, और उनके साथ में डोंग डाफा भी थे। हम चेन ली को देखते हैं जो कह रहा होता है कि हेलो सर, अब मुझे आप ये मत कह देना कि आप ही पिछले सेक मास्टर थे। तभी चेन ली के नीचे एक फॉर्मेशन ओपन हो जाता है, या फिर पता नहीं उसके नीचे की ज़मीन फटने लगती है, और तो चेन ली ये देखकर सोच में पड़ जाता है और परेशान हो जाता है। तभी उसके नीचे की ज़मीन फट जाती है और वो नीचे गिरने लगता है और चेन ली धड़ाम से नीचे जाकर गिरता है। तो हमें पता चलता है कि चेन ली जहाँ गिरा होता है वहीं पर ही सेक्ट मास्टर, मतलब कि पुराने वाले या फिर हम कहें तो अननोन मास्टर कैद होते हैं। पर हमें पता चल चुका है कि वो जो अननोन मास्टर थे जो कि पुराने हेवन सेक के ओल्ड मास्टर थे, तो हम उन्हें ओल्ड मास्टर कहेंगे या फिर अननोन मास्टर कहेंगे, और मुझे तो लगता है कि हमें उन्हें अननोन मास्टर ही अभी कहना चाहिए। तो अननोन मास्टर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम हो कौन और तुम्हें यहाँ का पता कैसे चला, और तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है, और तुम डोंग डाफा के स्टूडेंट बने कैसे, या फिर तुम डोंग डाफा के झूठ मूठ के स्टूडेंट बनकर तो यहाँ पर नहीं आए हो। तभी चेन ली कहता है कि सर, और सोचने लगता है कि मैंने अपनी पुरानी ज़िंदगी में तो बहुत ही लंबी जी थी, जिस वजह से मैंने ऐसा बहुत बार होते हुए देखा है, जिस वजह से मुझे बहुत कुछ पता है। तभी चेनली कहता है कि सर मास्टर, मैंने तो सिर्फ ये सब कुछ गेस किया था। तो ओल्ड मास्टर कहते हैं कि अच्छा ठीक है, पर तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत ही कम है और इस तरह से तुम मुझे रेस्क्यू नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो चेनली सोचने में पड़ जाता है और कहता है कि मैं कहाँ जाऊँगा अब। तो अननोन मास्टर कहते हैं कि इस दीवार के पीछे से एक छुपा हुआ रास्ता है जो कि मिस्टिकल मार्शल माउंट के केबल वे से कनेक्टेड है, और अननोन मास्टर चेनली को एक टोकन देते हैं और कहते हैं कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा सरप्राइज है, प्लीज़ तुम ये एक्सेप्ट कर लो। और चेनली उसे ले लेता है और मास्टर को ग्रीड करता है और कहता है कि थैंक यू मास्टर, आपने मेरी जो हेल्प की है इसके लिए मैं आपको यहाँ से निकालने का ज़रूर कोई रास्ता ढूंढ लूँगा और आपको यहाँ से निकाल लूँगा और आपको ज़रूर ही मैं न्याय दिलाऊंगा। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि मिस्टिकल मार्शल माउंट का चेन वे का रोड, और वहाँ पर मिस लियू भी होती हैं जो कि सोच रही होती हैं कि यही वो रास्ता है जहाँ पर कोई गार्ड नहीं होता है। तभी मिस लियू को चेन्स की आवाज़ आने लगती है, तो वो रोप वे की तरफ देखने लगती है, मतलब कि केबल वे की तरफ देखने लगती हैं। तो वो देखते हैं कि वो हमारा हीरो चेन ली होता है जो कि चेन वे से नीचे की तरफ बहुत ही तेज़ रफ्तार में आ रहा होता है, और आकर मिस लियू के सामने बहुत ही आइकॉनिक लैंडिंग करता है और कहता है कि फिर से तुम यहाँ पर। मिस लियू हड़बड़ाते हुए और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं तो तुम्हें ही ढूंढने का प्लान बना रही थी।
चेन ली ये सुनकर बहुत ही गुस्से में आ जाता है और मिस लियू पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये एक सिर्फ कोइंसिडेंस है। जिस जिस तरह से हम पहली बार मिले थे तब भी तुमने मुझे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था, उसके बाद में दूसरी बार फिर भी तुमने मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, और ये है तीसरी बार और तुम कह रही हो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। तुम आधी रात को मेरा मिस्टिकल मार्शियल माउंट में पीछा करने को आई हो, तुम छुपके से मुझे इन्वेस्टिगेशन कर रही हो, तो फिर तुम्हारा इसके पीछे का मकसद क्या है? तुम जल्द से जल्द मुझे बता दो। तो मिस लियो घबराते हुए कहती हैं कि मैंने सुना था कि तुम्हारा एल्डर डॉन्ग के साथ में कुछ पंगा हो गया था और तुम उसके ही डिसिबल बन गए हो, मतलब कि स्टूडेंट बन चुके हो। तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकली थी। इन ली शांत हो जाता है और कहता है कि तुम मेरी चिंता इतनी क्यों कर रही हो? तो मिस लियू शर्माते हुए कहती हैं कि क्या ये नॉर्मल नहीं है कि कोई जिसने तुम्हारी जान बचाई हो उसके लिए थोड़ा बहुत चिंता करना? ये तो चेन ली को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हाथ में एक लाइटनिंग अटैक तैयार कर लेता है और कहता है कि तो अच्छा, तुम मुझे अब सच नहीं बताओगी? तो मुझे पता है कि किस तरह से सच उगलवाना है। और फिर वो अटैक करने वाला तो होता है पर रुक जाता है और कहता है कि मैं लड़कियों पे जोर ज़बरदस्ती नहीं करता कुछ उगलवाने के लिए। यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मेरे पास मेरे बहुत सारे पंगे हैं जिन्हें मुझे सॉल्व करना है, और मिस किंड्रियान इसके बाद में दोबारा से मुझे परेशान करने के लिए मत आ जाना। और वहाँ से जाने लगता है और अचानक से ही उसके सामने मिस किंड्रियान आ जाती हैं और वो उससे जाके टकरा जाता है। तो चेन ली को देखकर मिस किंड्रियान बहुत ही खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि फाइनली तुम आ ही गए, और कहती हैं कि मेरे पास में ऐसे एक चीज़ है जो तुम्हें बताना चाहती हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मिस किंड्रियान मिस लियो को देख लेती हैं और चेन ली से कहती हैं कि क्या मैं तुम दोनों लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ? सुनकर मिस लियो बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि मिस लियो मन ही मन चेन ली को पसंद करती हैं, जो कि हमने पहले भी देखा था। तभी चेन ली मिस किंड्रियान को दोनों हाथों से पकड़कर हिला देता है और कहता है कि तुम मुझे सबसे पहले वो बात बताओ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो तुम मुझे बताने के लिए यहाँ आई थी। तो गाइज हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो गाइज मेरे पास में फ़िलहाल वक्त की बहुत कमी चल रही है, इसलिए मेरे एपिसोड बहुत ही स्लो आ रहे हैं, तो प्लीज़ गाइज अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट मी। तो गाइज इसके आगे का एपिसोड हम इसी वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आगे मिस किंड्रियान चेन ली के हाथों को पकड़ लेती है और कहती कि जब तुम चले गए थे उसके बाद में मुझे ड्रैगन हेड माउंट में सिलेक्ट कर लिया गया था, और तुम्हें पता है ड्रैगन हेड माउंट का चीफ डिसेबल कौन है? और कहती हैं कि ड्रैगन हेड माउंट का चीफ डिसेबल का नाम है झाओ कॉन्ग, जो कि डेमन सेक्ट का एक मेंबर है। तो ये सुनकर चेन ली बहुत ही शॉक हो जाता है और कहता है कि व्हाट। तभी मिस लियू बीच में आ जाती हैं और कहती हैं कि जैसा मुझे पता है कि झाओ कॉन्ग एक अनाथ था जिसे कि इसी सेक्ट के किसी बड़े एल्डर ने गोद ले लिया था, तो झाओ कॉन्ग का रिलेशन डेमन सेक्ट से कैसे होगा? मिस किंड्रियान चेन ली से कहती हैं कि क्या ये लेडी हमारे साथ में है? तो मिस लियू कहती हैं कि सिस्टर जूनियर, मैं तुम में से ही एक हूँ, क्योंकि डेमन सेक्ट ने हाल ही में मेरा पीछा किया था और मुझे मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैं उनसे नफरत करती हूँ। और तुम्हें जो कुछ भी पता है तो वो तुम बेफिक्र होकर मुझसे कह सकती हो और हमारे सामने कह सकती हो। ये सुनकर मिस किंड्रियान कहती हैं तो ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, और बताने लगती हैं। और हमें कि मिस किंड्रियान के मेमोरीज में दिखाया जाता है कि वो ड्रैगन माउंट के पहाड़ियों में खड़ी होती हैं, अकेले कुछ सोच रही होती हैं, तभी उसे कुछ आवाज़ आती है। तो मिस किंड्रियान कहती है कि वहाँ पर कौन है? तो वह देखती हैं मुड़कर, तो वहाँ पर हेड माउंट का एल्डर स्टूडेंट होता है, मतलब कि चीफ स्टूडेंट होता है, जिसका नाम झाओ कॉन्ग होता है। तो मिस किंड्रियान कहती हैं कि सीनियर। तभी झाओ कॉन्ग मिस किंड्रियान से पूछता है कि ये तो बहुत रात हो गई है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी मिस किंड्रियान कहती हैं कि ये मेरा आज का पहला दिन था और मेरे लिए ये आसान नहीं था और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पर घूमने चली आई। झाओ कॉन्ग कहता है कि मैंने सुना है कि तुम ग्रीनसन टाउन से हो। वैसे तो वो बहुत ही दूर है पर वो बहुत ही अच्छी जगह है। तो मिस किंड्रियान थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम कभी ग्रीनसन टाउन आए हो? तो झाओ कॉन्ग बताने लगता है कि जब मैं यंग था तब मैं अपने मास्टर के साथ में ट्रैवल पे था, तब मैं तुम्हारे गांव से गुजरा था। और तभी मिस किंड्रियान कहती हैं कि ठीक है, और फिर वो कुछ सोच में पड़ जाती है और कहती है कि ये बंदा तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। तभी उसे समझ आ जाती है कि जब चेन जुकिन वही बंदा है जो डोंग सुलिंग के साथ में चेन ली पर हमला किया था रिजल्ट की वजह से। तो चेन जुकिन डेमन सेट के साथ में मिलकर
चेन ग्रीन के गांव में मतलब कि ग्रीन सन टाउन में आग लगा दी थी। तभी पूरे डेमन सेक्ट में ये बंदा भी था जो कि झाओ कॉन्ग ही है। तो सारे डेमन सेक्ट के पूरे बंदे उसके सामने झुके हुए थे और कह रहे थे कि वुल्फ किंग, मुझे पता है कि झाओ कॉन्ग ने पूरे फाइट में कहीं पर भी हिस्सा नहीं लिया था, फिर भी सारे लोग डेमन सेट के उसके सामने झुके हुए थे और कह रहे थे जूनियर वुल्फ किंग, जिससे कि मुझे पता चला कि ये ज़रूर ही एक लीडर होगा उन सारे डेमन सेट के लोगों का। तो हमारा सीन मिस किनरियान के पास्ट मेमोरीज में से प्रेजेंट में आ जाता है और मिस किनरियान परेशान हो जाती हैं और चेनली के हाथों को पकड़कर कहती हैं कि हमने मिस्टिकल हेवन सेक्ट को इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि हम ग्रीन सन टाउन को सेव करना चाहते थे, पर अगर क्या हो कि ग्रीन सन टाउन सेव ना हुआ हो और मिस्टिकल हेवन सेक्ट के वजह से हम सेव रखना चाहते थे पर मिस्टिकल हेवन सेक्ट डेमन सेक्ट के साथ में मिला हुआ हो, तब हम क्या करेंगे। तो चेन ली मिस ली की तरफ देखते हुए कहता है कि मिस ली, आपने जैसे कहा कि उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोगों को झाओ कॉन्ग की सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो मिस ली कहते हैं कि हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि उन लोगों को कुछ भी नहीं पता झाओ कॉन्ग के बारे में। और मिस लियो कहती हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब है कि झाओ कॉन्ग ही जूनियर वुल्फ किंग है। तुम्हें पता है जूनियर वुल्फ किंग कौन है? जूनियर वुल्फ किंग डेमन सेट के लीडर का नेफ्यू है। नेफ्यू मतलब उसका भांजा है। तो और वो ऐसा लीडर है कि वो सारे डेमन सेट के लोगों को चलाता है और उसने पिछले कुछ सालों में सारे टाउन्स को बर्बाद कर दिया है। ये सुनकर मिस किनरियान बहुत ही घबरा जाती है और कहती है ओ माय गॉड। तो चेन ली उसे संभालता है और कहता है कि शांत रहो। चेन ली कहता है कि अच्छा, तो झाओ कॉन्ग की आइडेंटिटी छुपा कर रखी गई है सबसे, इसका मतलब है कि डेमन सेक्ट ने जरूर ही हेवन मार्शल माउंट को या फिर मार्शल सेक्ट को अपने अंडर में कर लिया है होगा और वो यहाँ पर अंडर कवर रहते हैं। और हमारा ग्रीन सन टाउन एक छोटा सा टाउन है और उसकी वजह से डेमन सेट खुद को रिवेल नहीं करेगी। कहता है कि आपने जो कुछ भी यहाँ पर सुना मिस लियू, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे सीक्रेट रख पाएंगी और आप इसे किसी को भी नहीं बताएंगे। अगर ये लीक होता है तो हमारे दुश्मन अलर्ट हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि वो अलर्ट हो जाएं। तो मिस ली कहती हैं ठीक है और चेन ली मिस किनरियान को खींचते हुए वहाँ से लेकर जाता है और कहता है कि हमें उनसे पहले अपनी चालें चलनी पड़ेंगी। और मिस किनरियान कहती है हे मुझे मत खींचो। तभी वो उसने जल्दी जल्दी खींचते हुए लेकर जाता है। वो लोग चलते चलते थोड़ी दूर आ जाते हैं। तो चेन ली गुस्सा होते हुए कहता है कि मिस किनरियान, तुमने ऐसा क्यों किया? उस लड़के के सामने ये सब कुछ कहने की क्या ज़रूरत थी? तुमने सब कुछ उसके सामने बता दिया। वो ना ही हमारी दोस्त है ना ही कुछ और। तो मिस किनरियान कहती हैं कि तुम लोगों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि मिस ली और तुम एक स्पेशल रिलेशनशिप में हो। शायद ये सब कुछ मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जबकि अब ये सब कुछ क्लियर हो चुका है। और खुश होने लगती हैं और स्माइल करती हैं और शर्मा रही होती हैं। तो चेन लिप कहता है कि पर तुम इतनी क्यों खुश हो रही हो? तो मिस किनरियान कहती हैं कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है और वो शर्म से बहुत ही लाल हो जाती हैं और कहती हैं कि अच्छा, पर तुमने तो एल्डर डोंग ने आइसोलेशन रूम में लॉक कर दिया था, तुम इतनी रात को बाहर कैसे आए? तो चेन ली कहता है कि मैं वहाँ से भाग आया हूँ। मिस किनरियान बहुत ही शॉक हो जाती हैं और कहती हैं ये क्या किया? तो चेन ली कहता है कि अभी तक मैं किसी के नज़रों में नहीं आया हूँ और तुम्हारे पास कोई सजेशन हो तो मुझे बताओ। तो मिस किनरियान कहती हैं कि मैं भी तो इस सेक्ट में नहीं हूँ, मेरे लिए भी इस सेक्ट में कुछ भी जान पहचान का नहीं है। और शर्मा कर कहने लगती हैं कि तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम मेरे सेक्ट में मेरे साथ में क्यों नहीं रुकते कुछ दिनों के लिए? हमें पता चलता है कि मिस किनरियान भी चेन ली को पसंद करती हैं। तो गुस्से से और ब्लश करते हुए कहती हैं पर तुम्हें एक बात मैं बता दूं कि तुम मेरा किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब कि एडवांटेज नहीं उठा सकते। एक जगह पहुंच जाते हैं जहां पर मिस किनरियान बताती हैं कि मुझे जितना पता है ये एकमात्र रास्ता है जहां से ड्रैगन मार्शल माउंट तक पहुंचा जाता है। और मैंने सुना है कि मिस किनरियान बताती हैं कि मैंने सुना है कि इस माउंट के मतलब कि इस मिस्टिकल हेवन सेट के लोग दो माउंट के बीच में ट्रैवल करने के लिए टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करते हैं और इन लोगों ने बहुत सालों से केबल वेज को बंद कर दिया है, मतलब कि वो चेन वाले रास्ते को। तो चेन ली ये सुनकर कहता है कि मिस्टिकल मार्शल माउंट ने तो मेरे साथ में बहुत ही बुरा किया। इन रियान अपने टोकन को निकालती हैं और कहती हैं कि मैं अपने साथ इस टोकन की मदद से किसी और को अंदर लेकर जा सकती हूँ कि नहीं पता नहीं, चलो आज इसे ट्राई कर लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि टेलीपोर्टेशन एरे में से एक रे बाहर निकलती है और वो चेन ली को अपने पास में खींच रही होती है और चेन ली उसी
तरफ खिंचा जा रहा होता है। मिस्किन रियान उसे पकड़ने की कोशिश करती हैं पर चेन ली किसी तरह से वहाँ से गायब हो जाता है, जो कि एक टेलीपोर्टेशन ओपन होता है, उसमें से वो टेलीपोर्ट हो जाता है। गाइस आज का हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नेक्स्ट एपिसोड हम जल्दी ही आपके लिए लेकर आ जाएंगे।